अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ टीवी के 4PM न्यूज बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज अब्दुल वसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का आगरा दौरा हुआ रद्द, नहीं करेंगे ताजमहल का दीदार। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्लाह के इंतकाल के सबब तमाम ज़ाती प्रोग्राम कर दिए गए मंसूख। साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस का कत्ल। बीजेपी कायद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया फिर एक मरतबा मुतनाज़ा बयान। शांति भूषण के बाद अब प्रशांत भूषण ने केजरीवाल के लिए खड़ी की नई मुश्किलें। मुस्तबे साख रखने वाले पार्टी के 12 उम्मीदवारों के सौंपे नाम। और रियाज की जामा मस्जिद में अदा की गई शाह अब्दुल्लाह की नमाज जनाजा। शाही कब्रिस्तान में अमल आई तदबीर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के अलावा कई ममालिक के सरबराह ने की शिरकत। और इसी के बाद पेश है तमाम तफसीलात। दिनों दौरे पर हिंद इतवार की सुबह नई दिल्ली पहुंच रहे अमेरिकी सदर बराक ओबामा अब आगरा में ताजमहल का दीदार करने नहीं जाएंगे। उनका 27 जनवरी को उनकी अहलिया मिशेल ओबामा के साथ ताजमहल का पहुंचने का प्रोग्राम था। इत्तला के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से इस बारे में उत्तर प्रदेश हुकूमत को सरकारी मालूमात दे दी गई हैं। तब्दील शुदा प्रोग्राम के मुताबिक ओबामा 27 जनवरी को नई दिल्ली से सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। इंतजामी ज़राए के मुताबिक बताया गया कि सऊदी अरब के शाह अब्दुल्लाह के इंतकाल की वजह से ओबामा ने अपनी बीवी मिशेल के साथ ताज के दीदार के समेत अपने तमाम ज़ाती प्रोग्राम मनसूख कर दिए हैं। हिंदुस्तानी सियासत में मुतनाज़ा बेबाक बयान देने के लिए मशहूर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर एक ऐसा बयान दे दिया है जो तनाज़ात का सबब बनेगा। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में थे। नव भारत टाइम्स में शाया खबरों के मुताबिक स्वामी ने यहां दावा किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कत्ल रूस में स्टालिन ने करवाया था और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद आनजहानी जवाहरलाल नेहरू का भी हाथ था। इस तकरीब में इन्होंने दावा किया है कि अगली बार वो जब नेताजी की जयंती पर मेरठ आएंगे तो इस बात के सबूत लेकर साथ आएंगे, जिससे साबित होता है कि नेहरू ने ही नेताजी के कत्ल करवाया था। इस मौके पर स्वामी ने एक बार फिर दोहराया कि सुनिंदा पुष्कर का कत्ल हुआ है और इस मामले में कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी से पूछताछ होनी चाहिए। स्वामी ने कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद नेताजी को वार करके क्रिमिनल करार दे दिया गया था और फर्जी खबर फैलाई गई थी कि तैयारे के हादसे में उनकी मौत हो गई है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वो पनाह के लिए रूस पहुंचे थे जहां इन्हें स्टालिन ने कैद कर दिया था। आम आदमी पार्टी के बानी मेंबर शांति भूषण के बेटे और पार्टी के सरबराह मेंबर प्रशांत भूषण ने अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इत्तला के मुताबिक सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे के लोकपाल तहरीक के वक्त से केजरीवाल के साथ मुंसलिक प्रशांत भूषण मुश्तबे साख रखने वाले आम आदमी पार्टी के 12 उम्मीदवारों की फहरिस्त सौंपी है। भूषण ने इन मुश्तबे साख वाले उम्मीदवारों का टिकट वापस लेने का मुतालबा करते हुए अपनी फहरिस्त पार्टी के अंदरूनी लोकपाल को सौंपी है। भूषण ने कहा कि उम्मीदवारों को जिस तरह से मुंतखब किया गया है इसके बारे में काफी शिकायतें आई हैं, खासकर ऐसे उम्मीदवार जो हाल ही में दीगर पार्टियों से आए हैं। पार्टी के लोकपाल ने इनमें से 2 उम्मीदवारों को हटाने की सिफारिश की थी। उधर दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए बीजेपी की कोशिशें जारी है। दिल्ली बीजेपी यूनिट के चीफ सुतेश उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई है। सुतेश उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी का कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी तरह नरेंद्र मोदी भी दिल्ली असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 4 या 5 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। नरेंद्र मोदी की रैलियों का आगाज 28 जनवरी के बाद से होगा, जो 4 फरवरी तक जारी रहेगा। सुतेश उपाध्याय ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा यूनियन मिनिस्टर्स भी इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेंगे। इन सब रैलियों में जाएंगे
और प्रधानमंत्री जी की जो रैली होनी है उसकी तैयारी के संदर्भ में भी हमने चर्चा की है और किस तरीके से चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ेगा। सभी प्रत्याशी अपने यहाँ मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करेंगे, उनकी पदयात्राएं होंगी और निश्चित रूप से चुनाव में जिस प्रकार का मटेरियल उनको लेकर के जाना है वो भी तैयारी हमको करना है। किस प्रकार से बूथ प्रबंधन होना है, तो अब चुनाव पूरे अपने स्विंग पर है और सभी तरह के प्रचार सुषमा स्वराज जी हैं, आडवाणी जी हैं, अनंत कुमार जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, सभी नेता उन रैलियों में जाकर के अपना प्रचार करें। हमारा जो पोलिंग बूथ है उस बूथ के अंदर जितने पेजेस उस पोलिंग बूथ में होते हैं, सपोज 20 पेजेस हैं, तो उसका एक हमने पेज इंचार्ज बनाया है जिसके अंदर 60 वोटर्स हैं, तो उसको उतना ही काम बस करना है, उन 60 वोटर्स को कॉन्टैक्ट करना। दिल्ली में बीजेपी की वजीर आला के एक दावेदार किरण बेदी ने आज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिर्फ बीजेपी ही दिल्ली में बेहतर हुकूमत फराहम कर सकती है। It can be an address to parents 1 month. It can be an address to principals in another day, in another time. It could be an address to the youth at another time. Okay, and it will be also Q&A. They can ask your CM. So it will be like connecting. If I can meet few thousands every month, I can then reach millions every month. They must know their government. It may be called Dil Ki Baat. Now in Dil Ki Baat, it. कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में इंतखाबी तशरीह मुहिम के चेयरमैन अजय माकन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ ऐसे ही वादे अवाम से कर रही है जिसको पूरा किया जा सकता है। ये कहते हैं कि किरण बेदी और वीके सिंह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में ये कहते रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दोनों के दोनों नजर आए। उन्होंने कहा कि केवल जो कांग्रेस के करप्शन के एलिगेशन है उसके खिलाफ बोलिए। कर्नाटक के अंदर जाहिर सी बात है कि बीजेपी की सरकार येदियुरप्पा, उसके खिलाफ मत बोलिए। हिमाचल में उस वक्त बीजेपी की सरकार, जाहिर बात उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ मत बोलिए जहां पे एलिगेशन थे। पंजाब के अंदर बादल साहब, बीजेपी की सरकार, जाहिर बात एलिगेशन है, वहां पर कुछ मत बोलिए। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के एलिगेशंस को आप आगे करिए और अन्ना हजारे को उन्होंने उसके लिए इस्तेमाल किया। और शांति भूषण जी ये कहते हैं कि केजरीवाल भी यही कहते थे और उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ था। शांति भूषण जी ये कहते थे कि खुद केजरीवाल ने श्री श्री रविशंकर से और बाबा रामदेव से मदद मांगी। जब मैंने कहा कि अन्ना के सब बच्चे सेट हो गए, तो जाहिर की सी बात है कि अन्ना के सब बच्चे भाजपा की मदद से और भाजपा की मदद के लिए और भाजपा की मदद से उन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के आंदोलन कांग्रेस को घेरने के लिए केवल किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। आज कांग्रेस पार्टी केजरीवाल जी से भी, किरण बेदी जी से भी, जनरल वीके सिंह जी से भी ये पूछना चाहती है कि आपके ही पुराने साथी जब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तौलिया खींच रहे हैं नीचे एक दूसरे का, तो ऐसे समय के ऊपर आप लोगों का क्या जवाब है? क्या आप लोग सामने आकर के देश की जनता से माफी मांगेंगे? आज कांग्रेस पार्टी केजरीवाल, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, इन सब लोगों से पूछना चाहती है कि क्या कुमार विश्वास और शांति भूषण दोनों के दोनों सही बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे? कुमार विश्वास ये कहते हैं कि किरण बेदी और वीके सिंह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में ये कहते रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। अमेरिकी सदर बराक ओबामा से 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं। पार्टी सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी के मौके पर मुनक्किद होने वाली यौम जमहूरियत तकरीब में शिरकत के लिए अमेरिकी सदर बराक ओबामा हिंदुस्तान का सैर-ओ-ज़ा दौरा करने वाले हैं। इनके दौरे मौके पर सोनिया और राहुल गांधी की क़यादत में एक वफ्द ओबामा से मुलाकात करेगा। वाज़ेह है कि साल 2010 को जिस वक्त अमेरिकी सदर ओबामा ने हिंदुस्तान का दौरा किया था, उस वक्त भी सोनिया गांधी ने ओबामा से मुलाकात की थी। 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। 26 जनवरी के मौके पर सोनिया और राहुल गांधी की क़यादत में एक वफ्द ओबामा से मुलाकात करेगा। वाज़ेह है कि साल 2010 को जिस वक्त अमेरिकी सदर ओबामा ने हिंदुस्तान का दौरा किया था, उस वक्त भी सोनिया गांधी ने ओबामा से मुलाकात की थी।
एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की टीम है। वाज़ेह है कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात के मौके पर कायदीन एक दूसरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देते आ रहे हैं। दिल्ली में 7 फरवरी को असम्बली इंतखाबात और 10 फरवरी को नताइज जारी होने वाले हैं। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। मज़ीद खबरों की जानिब आम आदमी पार्टी कायद आशुतोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद देवेंद्र द्विवेदी के खिलाफ कांग्रेस के कायदीन की जानिब से इन पर की गई तनकीदों पर बयान दिया है। कल 2 घटनाएं एक साथ हुई। शांति जी ने बात की और जनार्दन द्विवेदी जी ने भी बात की। जनार्दन द्विवेदी जी की न तो उम्र का सम्मान किया गया, न उनके सफेद बालों का सम्मान किया गया और न पार्टी का सम्मान किया गया। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। ये तो आप सब लोगों ने देखा। हमारे यहाँ सुबह से मैं खुद सारे चैनल पे, मैं खुद दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट के नाते मैंने सारे चैनल पे गया। मैंने कहा वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका पूरी तरीके से सम्मान करते हैं और एक शब्द किसी आदमी ने उनके सम्मान के खिलाफ नहीं बोला। नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड। लगातार कहते रहे कि भाई अगर, और मैंने तो बाकायदा ब्लॉग भी लिखा उसके बाद, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ मुद्दे रखे हैं। उन मुद्दों को अगर कोई भी आदमी कोई एक डेमोक्रेटिक पार्टी मुद्दे रखता है, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर उनका सजेशन पार्टी को जायज लगता है तो उस पर हम चर्चा करते हैं और उसको एडॉप्ट करते हैं। अगर चर्चा के बाद अगर नहीं लगता तो हम मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन डिसरिस्पेक्ट, डिस्कर्टियस नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में फर्क है और ये बीजेपी हमें फर्क है कि लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने पूरी पार्टी को खड़ा किया है, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। वो बेचारे स्पीकर बनना चाहते थे, उनको स्पीकर भी नहीं बनने दिया गया और आज जिस हालत में आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये फर्क आप लोग प्लीज अंडरलाइन रखिए। आम आदमी पार्टी कायद आशुतोष ने हमारे नुमाइंदे तिरविंदर भारद्वाज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी कायद और साबिक वजीर आला दिल्ली की जानिब से अरविंद केजरीवाल पर की गई तनकीद की सख्त मजम्मत की है। अभी शीला दीक्षित जी ने कहा है कि केजरीवाल को जो पद मिला सीएम का, तो वो सीएम के पद को छोड़कर पीएम की रेस में भागने लगे। तो इस चीज पर आप क्या कहेंगे कि जो केजरीवाल जी पर अभी आरोप लगाए शीला दीक्षित ने कि अब वो नहीं भागे? मैं तो समझता था शीला दीक्षित जी का राजनीति का बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, वो इस तरीके की छोटी बातें नहीं करेंगी। हर आदमी को पता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी कोई खाली पड़ी होती है, वहां जाकर बैठ सकता है। इसके अलावा से बीजेपी ने बिजली के दाम कम करने के लिए एक जो आइडिया दिया कि हम टेलीफोन कंपनियों की तरह, मोबाइल कंपनियों की तरह हम एक ऐसी स्कीम लागू करेंगे कि आप कोई भी जिस तरीके से उसमें चैनल ले सकते हैं, आप इसमें भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ले सकते हैं। तो केजरीवाल बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 30-7 महीने उनकी सरकार के दौरान प्रतिशत कम क्यों नहीं किए। आज ही जनता को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं कि 1 साल के दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदस्य सुतेश चंद्र झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए पार्टी क़याम के अगराज और मकासद पर रोशनी डाली। पूर्वांचल जनता पार्टी का आगाज क्यों हुआ, ये पार्टी क्यों बनानी पड़ी, क्या जल्दबाजी में बनाई या सोच समझ के बनाई, ये सारी बातें आपके साथ रूबरू करूंगा। अभी पिछले साल हमारे जितने भी पूर्वांचली भाई बहन थे, सबने मिलजुल कर बढ़ चढ़कर एक नई पार्टी को समर्थन दिया और वो पार्टी ने 49 दिन का शासन करके भाग गई, जिस वजह से पूर्वांचली जनता के मन में काफी खिन्नता, निराशा का भाव जागृत हुआ, क्योंकि वो उम्मीद की किरण के रूप में उनको देख रहे थे। इस घटना के तुरंत बाद कुछ विद्वान लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग के मन में ये विचार आया कि हम कब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे, कब तक हम दूसरों के सहारे चलते रहेंगे। क्या अभी भी दिल्ली में 1 करोड़ की आबादी, हम आज दिल्ली के अंदर पूर्वांचलवासी लगभग 90 लाख से लेकर 1 करोड़ की आबादी है और इसमें 50 लाख से ज्यादा वोटर है। बाकी लोग वोटर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो किराएदार हैं, मकान मालिक उनको रेंट एग्रीमेंट देता नहीं है, एड्रेस। अमरीकी सदर बराक ओबामा के हिंदुस्तान दौरे के पेश नजर दारुल हुकूमत दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक 50,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहदेदार दिल्ली में ओबामा के दौरे के मौके पर अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। इसके अलावा 500 अमरीकी सिक्योरिटी अहदेदार भी तैनात किए गए हैं।
बाराक ओबामा 3 रोजा हिंदुस्तान दौरे पर आ रहे हैं। ओबामा को साथ लेट की सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। दिल्ली के बेशतर इलाकों के अलावा राजपूत और मोरिया शेरटन होटल पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दिल्ली में जुमला 15,000 सीसी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा 90 एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की खुसूसी टीमें परेड के मौके पर मौजूद रहेंगे। 25 जनवरी दोपहर 2 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा अपनी बीवी मिशेल ओबामा के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। उनके हमरा उनके दोनों बच्चे हिंदुस्तान के दौरे पर नहीं आएंगे। हिंदुस्तानी बनारस ने ओबामा की बीवी मिशेल ओबामा को 100 बनारसी साड़ियों का तोहफा देने का ऐलान किया है। इसी तरह हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक कई अफराद ओबामा की बीवी को तोहफे देने के लिए कतार में खड़े हैं। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने मिशेल ओबामा के लिए एक 6 मीटर की साड़ी तोहफे में देने के लिए तैयार कर ली है। यह साड़ी सिर्फ एक माचिस की डिब्बी में समा जा सकती है। 6 मीटर की इतनी तवील साड़ी सिर्फ एक माचिस की डिब्बी में कैसे समाएगी, ये देखेंगे उसी वक्त। चलिए आइए डालते हैं अब सऊदी अरब की किस न्यूज़ों पर तक एक नजर। शाह सलमान ने इक़्तिदार संभालते ही खारजा और तवानाई से मुताल्लिक़ साबिक़ा पॉलिसियों को बरकरार रखने का अहद किया है। दूसरी जानिब ऐसा पहली मरतबा हुआ कि इक़्तिदार की बागडोर संभालने के लिए अगली नस्ल यानी आले सऊद के पोते को मुकर्रर किया गया है। शाह सलमान ने अपने वली अहद और नायब वली अहद को नामजद करने के साथ ही इन अफवाहों का भी खात्मा कर दिया कि जानशीनी के मामले में आले सऊद खानदान में दरारें पड़ सकती हैं। शाह सलमान के वली अहद के तौर पर उन्हें 10 साल शहजादा मुकर्रर को मुकर्रर किया गया है, जबकि नायब वली अहद के तौर पर सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज बिन सऊद के 55 साल पोते मोहम्मद बिन नायब को मुकर्रर किया गया है। और इससे कबल अजीज शाह अब्दुल्लाह की नमाज जनाजा रियाज की मशहूर प्रिंस तुर्की की मस्जिद में अदा की गई। मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज शेख ने नमाज जनाजा पढ़ाई और शाही कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। इसी मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के अलावा कई मुमालिक के सरबराहों ने शिरकत की। शाह अब्दुल्लाह के जस्द खाकी को सादा कफन में लपेटा गया और उनकी कब्र का भी कोई निशान नहीं होगा। लेबनान की फौज का कहना है कि शाम की सरहद के करीब शिद्दत पसंदों से झड़प में 5 फौजी हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक आजसल के करीब गांव रास बिलाबल्क में होने वाली इस झड़प में 9 शिद्दत पसंद भी मारे गए हैं। अभी तक किसी शिद्दत पसंद ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इसके इलाके में पहले भी शाम में सरगर्म शिद्दत पसंद ग्रुप हमले कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त में शिद्दत पसंदों ने आजसल के इलाके पर हमला करके लेबनानी फौजियों को अगवा कर लिया था। अगवा किए जाने वाले बाज़ फौजियों को बाद में कत्ल भी कर दिया गया था। नाज़रीन, इसी के साथ मुस्लिम टीवी 4 PM न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला